नहीं, ऐसी बहुत सारी अदर रिसोर्सेज हैं जिससे मैं एक नई टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और इस पूरी प्रोसेस में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को सीखने के बाद आई पर्सनली फील कि मैंने कुछ बना दिए सेट ऑफ स्टेप्स जो कि मैं फॉलो करता हूं इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी। और आज वही सेट ऑफ स्टेप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अब ये स्टेप्स काम क्यों करती हैं? ये स्टेप्स काम इसलिए करती हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था जब रिसोर्सेज किसी भी चीज़ को सीखने की बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी। इनफैक्ट कभी भी यूट्यूब पे या कहीं भी ऑनलाइन कोई वीडियो किसी रिसोर्स को समझाते हुए मिल गया तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या मिल गया। बट आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी की मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल वीडियोस हैं। इनफैक्ट फ्री रिसोर्सेज की भी बात करूं तो मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज हैं। नहीं, ऐसी बहुत सारी अदर रिसोर्सेज हैं जिससे मैं एक नई टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करता हूं। वो क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और इस पूरी प्रोसेस में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज को सीखने के बाद आई पर्सनली फील कि मैंने कुछ बना दिए सेट ऑफ स्टेप्स जो कि मैं फॉलो करता हूं इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी। और आज वही सेट ऑफ स्टेप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अब ये स्टेप्स काम क्यों करती हैं? ये स्टेप्स काम इसलिए करती हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था जब रिसोर्सेज किसी भी चीज़ को सीखने की बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी। इनफैक्ट कभी भी यूट्यूब पे या कहीं भी ऑनलाइन कोई वीडियो किसी रिसोर्स को समझाते हुए मिल गया तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या मिल गया। बट आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी की मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल वीडियोस हैं। इनफैक्ट फ्री रिसोर्सेज की भी बात करूं तो मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज हैं। स्टेप 4 मेरे लिए होती है कि मैं अपने लिए एक रीडिंग मटेरियल और रेफरेंस मटेरियल रखता हूं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल मायनों में मतलब यह है कि मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने क्विक स्टार्ट गाइड को देख लिया, मैंने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया बहुत ही सिंपल सा। अब अगर मैं फंसूंगा या फिर मैं नई चीजों को सीखने की कोशिश करूंगा, एक मेथड के बारे में और जानना चाहूंगा, तो वो मैं कहां से जानूंगा? तो वो डॉक्यूमेंटेशन होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। बट कभी कभी अगर उस फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के ऑथर ने एक बुक लिखी हुई है, या हो सकता है ऑफिशियल साइट पर कुछ वीडियोस हों, या ऑफिशियल साइट पर एक अच्छा रीडिंग मटेरियल हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पीडीएफ हो, डॉक हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट पर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग हो, किसी भी तरीके से वो रीडिंग मटेरियल हो सकता है। आपको अपना रीडिंग मटेरियल ढूंढना है, उसको बुकमार्क करना है और उसको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कंप्यूटर को यूज करना रिसेंटली स्टार्ट करें तो आपको कंप्यूटर को यूज करने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, बेसिक प्रोग्राम्स बनाएं। इसीलिए कहा जाता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो क्योंकि वो आपको कंप्यूटर किस तरह से काम करता है ये बहुत अच्छी तरह से सिखा देती है। और बहुत ही जल्दी आप लोग वापस आ पाओगे इस टेक्नोलॉजी को लर्न करने पर, और आपकी क्विक स्टार्ट गाइड आप लोगों को हेल्प जरूर प्रदान करेगी। आप अपने दोस्त की मदद लें, आप अपने प्रोफेसर की मदद लें, आप अपने आसपास सीनियर्स की मदद लें, किसी की मदद लें और अपने एरर को फिलहाल के लिए किसी से भी यार सॉल्व करवाएं। अब इसके बाद मैं अपने स्टेप 2 की बात करता हूं। मेरा स्टेप 2 रहता है गेट स्टार्टेड विथ कोडिंग एंड गेट थिंग्स रनिंग। जल्दी से चीजों को बनाना स्टार्ट। स्टेप 2 रहता है गेट स्टार्टेड विथ कोडिंग एंड गेट थिंग्स रनिंग। जल्दी से चीजों को बनाना स्टार्ट कर दो। कुछ ना कुछ सामने आपके होना चाहिए। अगर मैं जेंगो की बात करूं तो एक वेब पेज तो मेरे सामने कम से कम होना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी। बहुत जल्दी का मतलब विद इन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा मुझे करने में नहीं लगना चाहिए। अगर मैं जेंगो की ऐप बनाना स्टार्ट कर रहा हूं तो एक क्विक स्टार्ट वाला जो पेज होता है जो कि हमारे ब्राउजर में खुलता है वो मुझे देखने को मिल जाए। अगर मैं एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं तो कम से कम एक बेसिक सर्वर तो मैं स्टार्ट कर ही लूं। अगर मैं यहां पर Next.js यूज कर रहा हूं तो कम से कम एक एंड पॉइंट तो मैं यहां पर बना ही दूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसा करने से क्या होता है कि आपको सबकॉन्शियसली एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस, आई पर्सनली फील कि मैंने कुछ बना दिए सेट ऑफ स्टेप्स जो कि मैं फॉलो करता हूं इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी। और आज वही सेट ऑफ स्टेप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। अब ये स्टेप्स काम क्यों करती हैं? ये स्टेप्स काम इसलिए करती हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था जब रिसोर्सेज किसी भी चीज को सीखने की बहुत ज्यादा लिमिटेड होती थी। इनफैक्ट कभी भी यूट्यूब पे या कहीं भी ऑनलाइन कोई वीडियो किसी रिसोर्स को समझाते हुए मिल गया तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या मिल गया। बट आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी की मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल कोर्सेज हैं, मल्टीपल वीडियोस हैं। इनफैक्ट फ्री रिसोर्सेज की भी बात करूं तो मल्टीपल फ्री रिसोर्सेज हैं। स्टेप 5 सिखाएगी। और स्टेप 5 है कि आपको एक जंबो प्रोजेक्ट बनाना है, एक अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोजेक्ट बनाना है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसको देखकर लोग कम से कम वाओ बोलें। या फिर आपको इतना गर्व हो उस प्रोजेक्ट को बनाने का कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने किसी भी सेमेस्टर के प्रोजेक्ट के तौर पर उस प्रोजेक्ट को सबमिट करें। एक बढ़िया यूजेबल चीज़ बनाएं जो कि शायद कुछ
प्रॉब्लम को सॉल्व करती है किसी के भी। तो इस तरह के अगर आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलेगा, शायद आप उस प्रोडक्ट को मोनेटाइज भी कर पाएँ। देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज़, तो वो आपको करना है और करते रहना है। आप